चलिए इस वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालकों पर लगने वाले बल के ऊपर दो प्रश्न हल करते हैं। पहले प्रश्न में हमारे पास 0.2 एम्पियर की एक धारा है जो 0.1 मीटर लंबे एक सीधे चालक में दक्षिण दिशा की ओर बह रही है। जब क्षेत्र में धारा के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र लागू किया जाता है तो चालक 0.04 न्यूटन के परिमाण के बल का अनुभव करता है और यहाँ पर बल की दिशा ऊपर की ओर है। तो प्रश्न यह है कि हमें चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और उसकी दिशा का पता लगाना है और हम संदर्भ के लिए कंपास का उपयोग कर सकते हैं। तो आप वीडियो को रोकिए और पहले खुद से इसे हल करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए पहले परिमाण निकालने की कोशिश करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हमें खुद से ये पूछना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार पर बल क्या होता है, उसका समीकरण क्या होता है। वो बल इस समीकरण द्वारा दिया जाता है। बल सदिश होता है I गुणा L क्रॉस B के बराबर। और अगर हम परिमाण की बात करें तो परिमाण हो जाएगा I गुणा L का परिमाण गुणा B का परिमाण गुणा साइन थीटा। और यहाँ पर थीटा जो होता है वो L और B के बीच का कोण होता है। और आमतौर पर हम लंबाई सदिश जो है उसकी दिशा को धारा की दिशा में ही मान लेते हैं, तो हम इस प्रश्न में भी यही करेंगे। तो धारा की दिशा के अनुरूप ही हम लंबाई सदिश की दिशा को ले लेते हैं। और हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के लंबवत है, तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र लंबाई सदिश के भी लंबवत होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो अब हम सबके मानों को रख देते हैं। तो करंट जो है वो 0.2 है गुणा लंबाई जो कि 0.1 है। चुंबकीय क्षेत्र हमें पता नहीं है और साइन थीटा तो 1 हो गया। और बल जो है उसका परिमाण है 0.04। तो हम यहाँ पर इन सभी को रख देते हैं। तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0.2 और 0.1 को हम गुणा करेंगे तो हमें 0.02 मिलेगा। तो जो B है B बराबर हो जाएगा 0.04 बटे 0.02, यानी कि जो B है वो मिलेगा 2 टेस्ला। ठीक है, B का जो मात्रक है वो टेस्ला होता है, तो इसलिए B क्या मिल गया, 2 टेस्ला। तो अब दिशा की बात करते हैं। तो इसके लिए हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम यानी कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करेंगे। तो इस नियम के अनुसार हमें अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली यानी थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखना होता है, परपेंडिकुलर रखना होता है। और यदि यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र को तर्जनी उंगली से दर्शाए और धारा को मध्यमा उंगली से दर्शाए तो जो अंगूठा होगा वो बल की दिशा देता है और ये सभी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इस मामले में हम बल की दिशा जानते हैं और हम धारा की दिशा भी जानते हैं, तो हमें जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा का पता लगाना है। तो यदि हम अंगूठे और मध्यमा उंगली को दिए गई दिशाओं में रखते हैं तो जिस भी दिशा में तर्जनी उंगली इंगित कर रही होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो हमारे मामले में धारा दक्षिण दिशा की ओर है, तो इसका मतलब है कि मध्यमा उंगली दक्षिण दिशा की ओर इंगित करेगी और जो बल की दिशा है वो ऊपर की ओर है, तो हमारा जो अंगूठा है वो ऊपर की ओर इंगित करेगा। चलिए अब हमारे हाथ का उपयोग करके इन सभी उंगलियों को सही दिशा में रख देते हैं। तो हमारा जो अंगूठा है वो स्क्रीन से बाहर की ओर इंगित है, यानी ये बल की दिशा है, और हमारी जो मध्यमा उंगली है वो स्क्रीन से नीचे की ओर है, इसकी दिशा दक्षिण दिशा में, इसलिए नीचे की ओर है। तो ये हमारे जो लंबाई सदिश है उसकी दिशा भी है। तो इसी वजह से अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपकी तर्जनी उंगली है वो पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र सदिश है उसकी दिशा पूर्व दिशा की ओर है। तो हमारा उत्तर हो गया पूर्व दिशा में। और वैसे इस स्थिति में हमने अपने हाथ को एक मेज़ पर रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि आप इसे मेज़ से उठा लेते हैं और आप इसे हवा में रखते हैं, तो उस स्थिति में ऐसा हो सकता है शायद कि ये जो अंगूठा हो वो आपकी ओर इंगित हो और जो आपकी मध्यमा उंगली है वो नीचे की ओर इंगित हो। लेकिन कोई बात नहीं, इस स्थिति में भी जो आपकी जो ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश की दिशा है वो पूर्व दिशा की ओर ही आ रही है। तो आप दोनों में से इसे कैसे भी कर सकते हैं, दोनों स्थितियाँ सही है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न करते हैं। यहाँ हमारे पास 1 मीटर की छड़ है जिसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है और इसे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यानी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिमाण हमें दिया गया है 5 मिली टेस्ला और जो कोण है थीटा कोण वो हमें 30 डिग्री दिया गया है। अब हमें छड़ पर लगने वाला जो बल है उसे ज्ञात करना है और हमें बल के परिमाण और दिशा दोनों का ही पता लगाना है। तो ये जो तीर है ये धारा की दिशा को दर्शा रहा है, तो धारा इस दिशा में। तो फिर से आप वीडियो को रोककर खुद से प्रयास कीजिए। ठीक है, अब पिछले प्रश्न की तरह हम यहाँ पर बल जो है उसका समीकरण लिख देते हैं। तो एक धारावाही चालक में जो बल होता है वो क्या होता है, I गुणा L क्रॉस B।
और परिमाण के लिए हमें इसे लिखना होगा I गुणा L का परिमाण गुणा B का परिमाण गुणा साइन थीटा। अब यहाँ पर I जो है वो है 3 एम्पियर, लंबाई जो है वो है 1 मीटर और चुंबकीय क्षेत्र है 5 मिली टेस्ला। अब ये जो कोण थीटा है, ये कोण थीटा हमेशा लंबाई सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के बीच का कोण होता है। तो हम लंबाई सदिश को धारा की दिशा में ही लेते हैं, तो यानी कि लंबाई सदिश इस दिशा में है और जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता सदिश की दिशा है वो ये है। ये जो नीले रंग का तीर है इससे हमने उसे दर्शाया है। तो L और B के बीच में कौन सा कोण होगा? तो अब हमें ये वाला जो कोण है इसे लेना है। तो ये क्या होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा और थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा यानी कि 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो 3 गुणा 1 गुणा 5 गुणा साइन 30 डिग्री होता है √3/2, तो गुणा √3/2। और ध्यान दीजिए यहाँ पर मिली टेस्ला है, तो मिली होता है 10 की घात -3, तो उत्तर आपको मिलेगा 13 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। और अगर आप इसे मिली न्यूटन कहना चाहे तो आप वैसा भी कह सकते हो, तो ये हो जाएगा 13 मिली न्यूटन। ठीक है, तो हमारा उत्तर है 13 मिली न्यूटन। अब चलिए दिशा के बारे में सोचते हैं। तो हमें यहाँ पर बल की दिशा का पता लगाना है, तो हम यहाँ पर फिर से फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के कोण पर नहीं है, ये कुछ अलग कोण पर है। और यहाँ पर हमें लंबाई सदिश को उसके अवयवों में तोड़ना होगा, एक ऊर्ध्वाधर अवयव और एक क्षैतिज अवयव। और हमें उस अवयव की आवश्यकता है जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश के लंबवत हो। तो लंबाई सदिश वास्तव में एक कोण पर है और एक ऊर्ध्वाधर अवयव यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है और एक क्षैतिज अवयव यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम यहाँ पर बना देते हैं। तो जो क्षैतिज अवयव होगा वास्तव में किसी प्रकार के बल को जन्म नहीं देगा, क्योंकि वो इस चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब ये उसी दिशा में होता है तो या तो इसका कोण 0 होता है या फिर 180 डिग्री होता है, और दोनों ही मामले में साइन जो होगा वो 0 आता है। इसलिए ये जो क्षैतिज अवयव है इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो केवल वो अवयव जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है हम उसकी ही बात करेंगे, वो यहाँ पर बल को जन्म देगा। तो लंबाई सदिश का ये वाला जो अवयव है हमें इसकी बात करनी है। तो यहाँ अगर हम फिर से अपने बाएं हाथ का उपयोग करें तो यहाँ पर हम सभी को उनकी दिशाओं में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो जो लंबाई सदिश है वो इस वाले ऊर्ध्वाधर अवयव की दिशा में है, बल जो है वो अंगूठे द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तर्जनी उंगली द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा और धारा जो है वो मध्यमा उंगली द्वारा। तो अब अगर हम फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग करें तो हम हाथ को इस तरह से रख सकते हैं। तो धारा की दिशा क्या है? तो ये हमसे दूर जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दाईं ओर है। तो ये आपकी तर्जनी उंगली जो बी को दर्शा रही है, ये धारा, और ये बल अंगूठा यानी जो बल की दिशा है। तो इस मामले में ये नीचे की ओर है, तो जो बल की दिशा है वो नीचे की ओर है। अब हम इसकी कल्पना ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो छड़ है वो हमारे सामने मेज पर पड़ी हुई है। तो इस मामले में आपकी जो तर्जनी उंगली है वो दाईं ओर इंगित करेगी और आपकी मध्यमा उंगली जो है वो आपसे दूर इंगित हो रही है। तो आप देखेंगे कि ये जो अंगूठा है वो मेज का जो तल है उसकी ओर इशारा कर रहा होगा, मतलब मेज के तल की अंदर। तो यहाँ पर जो दिशा होगी बल की वो समतल के अंदर की ओर होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 प्रश्न हल किए। अब आप अभ्यास लिंक का उपयोग करके और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो आपको विवरण में एक अभ्यास लिंक मिलेगी।